हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ही आपका दूसरा हिस्सा पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ज्योग्राफी के ही बुक में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ चैप्टर दिए हुए रहते हैं। जैसे आपके बुक में 10th क्लास का जो बुक है उसमें चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो है आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए चैप्टर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन से यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर में आगे पूछे ही जाएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो इन चारों ऑप्शन में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिएगा, ऑप्शन ग जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसके अलावे सुनामी, बाढ़, भूकंप ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव जनित आपदा है। क्या है? मानव जनित आपदा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? आपके पास ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी आपके मानव जनित आपदा ही हैं। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी ये सभी आपदा जो है मानव जनित आपदा है। तो उपयुक्त सभी जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र में भूकंप का आना, स्थानीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है, सुनामी शब्द यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सुनामी शब्द जो है ये जापानी शब्द है, जापान देश का ये शब्द है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन पढ़ ही दिए, तो इसका प्रमुख कारण क्या आ जाएगा? समुद्र में जब भूकंप आता है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र में के जल क्या होते हैं? लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठती है और ये तट से जाकर टकरा जाती है और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचाती है। तो समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा का अधिकता, और एक ऑप्शन हो जाएगा घ, आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यहाँ पे मिस हो गया है, टाइपिंग होने में छूट गया है। तो बाढ़ आने का जो सबसे प्रमुख कारण है, ये तीनों कारण है। जल की अधिकता, नदियों में जल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। नदी के तली में अवसाद, अवसाद का मतलब बालू मिट्टी ये बहुत ज़्यादा तली में जमते जाएगा, तो जमते जमते क्या हो जाएगा? ये ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होते होते पानी क्या हो जाएगा? पानी का जलस्तर बाहर फेंक देगा तटबंध को तोड़ के। तो बाढ़ आने का ये भी कारण है। वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो नदी का में पानी क्या होगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में भर के उफान मचा देगा और चारों तरफ पानी फैल जाएगा। तो ये तीनों कारण सही होगा। उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा जो घ ऑप्शन होगा। कौन सा? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। इन चारों क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रस्त है, मतलब बाढ़ हमेशा आते रहता है? तो उत्तरी बिहार आपका सही उत्तर होगा घ। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि इधर नदियां बहुत अधिक है और यहाँ पे है ना बाढ़ आते रहता है नदियों की अधिकता के कारण। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इन चारों नदियों में बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बाढ़ क्या है? बाढ़ जो है क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं।
तो बाढ़ जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा जो है आपका प्राकृतिक आपदा ही है। क्या है? प्राकृतिक आपदा ही है। का ऑप्शन आपका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ऑप्शन दिया हुआ है अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे की स्थिति क्या होती है ना, धीरे धीरे उत्पन्न होती है। क्या होती है? धीरे धीरे उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि सूखे की स्थिति एकाएक आ जाता है, ठीक है ना, एकाएक सारा पानी सूख गया, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे सूखता है। इसलिए इसका आंसर ग होगा, धीरे धीरे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है ना, निम्नलिखित में से क्या जो है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? ऑप्शन आपका दिया वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। तो सूखे की लिए जो जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी। मान लीजिए वर्षा बहुत कम होगा तो सूखे की स्थिति उस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएगा। तो क ऑप्शन सही होगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूखा से बचने के लिए जो मुख्य तरीका है वो है नदी जोड़ो परियोजना, है ना। एक नदी को दूसरे नदी से क्या करना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। मान लीजिए ये बरसाती नदियाँ है, ये क्या है? इसमें पानी नहीं है, ये बरसाती नदी है। और ये मान लीजिए बारहमासी नदी है। क्या है? बारहमासी नदी है, हमेशा पानी इस नदी में रहता है। तो इस नदी को क्या करना चाहिए? इस नदी से जोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा? पानी जो है इस नदी में हमेशा आने लगेगा, जिससे इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नदियों को आपस में जोड़ देने से क्या होगा? सूखे का बचाव होने का एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली में जो कंपन होता है, इस कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली में जो कंपन होता है उसको सुनामी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसका ऑप्शन ग हो आपका सही हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? यहाँ डेट स्पष्ट दिया हुआ है 26 दिसंबर 2004 को, है ना, भयंकर सुनामी आया था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल के खाड़ी में ही 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था, बंगाल के खाड़ी में, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका जो निकोबार द्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक निकोबार नाम का द्वीप है। क्या है? निकोबार नाम का द्वीप है, जो पूरी तरह से क्या हो गया था? पानी में डूब गया था सुनामी आने के कारण, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग निम्न में से कौन है? तो देखिए भूकंप जब आता है तो 3 तरह का तरंग उत्पन्न होता है, 3 तरह का तरंग उत्पन्न होता है, जिसमें पहला तरंग पी है, फिर एस तरंग है, फिर एल तरंग है। ये 3 तरह के तरंग होते हैं, पी एस एल तरंग होते हैं। तो पहला तरंग कौन सा होता है? पी तरंग ही होता है। ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर भूकंप आने पर जो सबसे पहला तरंग उत्पन्न आता है, महसूस होता है, वो आपका पी तरंग होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको समझने वाला चीज है। मान लीजिए कि पृथ्वी का सतह है, क्या है ये? पृथ्वी का सतह है, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। और भूकंप जब आता है तो धरती के नीचे आता है। कहाँ आता है?
धरती के नीचे आता है। तो मान लीजिए भूकंप का जो केंद्र है ये बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है। यहाँ पे मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप आएगा तो इसका कंपन जो है, तरंग जो है ऊपर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो ऊपर जब धरती के सतह पर आएगा, पृथ्वी के सतह पर पहले जहाँ महसूस होता है, और ये लंबवत ही जाता है भूकंप केंद्र से पृथ्वी के सतह पर। ये जो तरंग है लंबवत जाता है, और इस पृथ्वी के सतह पर जहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस होता है, इसको कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है, ईपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप मान लीजिए यहाँ आया और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर यहाँ से ऊर्ध्वाधर जो यहाँ पे भूकंप आया पृथ्वी के सतह पर, तो इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। ख ऑप्शन है आपका, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना। आपका ग ऑप्शन है, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। चौथा ऑप्शन है आपका, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो देखिए चौथा ऑप्शन कितना अजीब है। क्या हम लोग भगवान भरोसे बैठे रहेंगे भूकंप और सुनामी आएगा? तो ये तरीका गलत है। भगवान भरोसे हम लोग कभी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन घ सही है। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है क, ख, ग, ये सभी ऑप्शन को हम लोग फॉलो करेंगे तो भूकंप या सुनामी के से बचाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, जब बाढ़ आता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाते हैं। क ऑप्शन आपका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे कहने का मतलब जब भूकंप या सुनामी आता है तो लोग जो दब जाते हैं, भूकंप और सुनामी में जब लोग दब जाते हैं, है ना, तो उस मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो जब दबे हुए लोग का पता लगाते हैं इंफ्रारेड कैमरे से। क्या करते हैं? इंफ्रारेड कैमरे से हम लोग मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए यूज करते हैं इस कैमरे का। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो सिंपल सा बात है, जब आग लगता है तो आप लोग फटाक से क्या करते हैं? ठंडा पानी उस पर जल्दी से उझल देते हैं या डालते हैं ठंडे पानी में हाथ डाल देते हैं। तो क ऑप्शन आपका सही जगह, ठंडा पानी डालना। जब आग से जल जाए तो जले हुए भाग पर प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद मलहम उलहम लगाना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। आपका आगे ऑप्शन दिया है, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल बात है, मान लीजिए कोई बस्ती में, झोपड़ी झुग्गी में या मकान में आग लग गया तो सबसे पहले फटाक से हमें क ऑप्शन को कॉल करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को फ़ोन करना चाहिए ताकि बस्ती में लगे हुए आग को बुझा दिया जाए या मकान में लगे हुए आग को बुझा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है कहाँ पे आता है? आपका ऑप्शन दिया, स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सुनामी आता है समुद्र में या महासागर भी ऑप्शन में रहेगा तो मारेंगे, ठीक है ना, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, है ना। महासागर या समुद्र दोनों एक ही बात हो गया आपका, ठीक है। कहाँ आता है सुनामी? समुद्र में आता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, केबल तार का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था जो है, जैसे टेलीफोन का तार, ये सभी क्या होते हैं? सामान्य संचार व्यवस्था है। ये सब क्या होगा, कैसे बाधित होता है? तो केबल का तार टूट गया या टीवी का भी हम लोग का कनेक्शन रहता है
ठीक है, केबल तार रहता है, उसका तार टूट गया तो हम लोग समाचार जो है सामान्य समाचार नहीं सुन पाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा, है ना। तो केबल तारों के टूट जाने से क्या हो जाएगा, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन क दिया सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन ख है मोबाइल, ग है वॉकी टॉकी, घ रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन की बात करेंगे तो आपका सार्वजनिक टेलीफोन सही होगा, है ना। क्योंकि कोई भी आपदा आता है, चाहे कहीं पे आग लग गया, कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, या कहीं सांप्रदायिक दंगे हो गया, तो सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक नंबर पर कॉल करते हैं या पुलिस को कॉल करते हैं, तो वो सार्वजनिक नंबर होता है। अस्पताल में कॉल करते हैं तो वो सार्वजनिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, आपका सार्वजनिक टेलीफोन है। सुदूर 24 नंबर क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग जो है आपका ऑप्शन क सही होगा, दूर संचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, दूर संचार के लिए होता है, बहुत दूर के लिए कम्युनिकेशन साधना है, तो उसके लिए हम लोग दूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो देखिए भूकंप जो है सिंपल सा है, भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, तो ग सही होगा। उसके अलावा आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब मानवीय है ना जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ पे भूकंप आता है अक्सर वहाँ पे भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो जहाँ भूकंप आने की संभावना है उस क्षेत्र में आयताकार भवन बनाने से क्या होता है, आपका घर मजबूत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर घ सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है ना। मतलब भूस्खलन जहाँ ढलुआ क्षेत्र है, जहाँ पे भूस्खलन होता है, चट्टान जहाँ से टूट के गिरते हैं, तो इन ढलुआ वाला क्षेत्रों, ढलान वाले क्षेत्रों में मकान का निर्माण करना उचित है कि अनुचित है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मकान का निर्माण करना एकदम अनुचित है ना, एकदम गलत बात है, यहाँ पे मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी जहाँ पे आता है तो वहाँ पे मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए प्रभावित क्षेत्रों में। आपका ऑप्शन दिया समुद्र तट से निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ भी सुनामी प्रभावित क्षेत्र है, जो भी सुनामी प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे मकानों का निर्माण क्या करना चाहिए, समुद्र तट से दूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समुद्र तट के पास नहीं बनाना चाहिए, उससे दूर बनाना चाहिए। तो ऑप्शन घ आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। तो सिंपल से बात है, जब बाढ़ आएगा तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा, पशुओं का भी हानि होगा, भवनों भी गिर जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, है ना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, घ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ मतलब फसल लगाने के लिए जल की मात्रा का एकदम समाप्त हो जाना कृषि सुखाड़ कहलाता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो देखिए इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर क्या होगा, जल के अभाव में। जल का अभाव मतलब कमी, जल की कमी, है ना। जल की कमी को ही क्या बोलते हैं, अभाव बोलते हैं। तो जहाँ जल की कमी हो जाएगा जिस क्षेत्र में, तो उस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि सुखाड़ आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चन क्लियर कर लिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके थे, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लिए।